Hello dear students. Hello dear students. Standard 5th subject हिंदी. Open your हिंदी book. लास्ट में हमने मौखिक कसौटी इट मीन्स oral exams. Okay? इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमने लर्न कर लिए थे. मैं इसीलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. जब फाइनल एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, जब आपको पूछे जाएंगे तो आप उसका इजीली आंसर दे सको. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं. वैसे आमतौर पर मौखिक कसौटी को लिखा नहीं जाता, इसे बोलना होता है. राइट, इट मींस ओरल टेस्ट, इसे बोलना होता है. लेकिन आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे लिख रहे हैं. ओके, ताकि आपको हर प्रश्न का उत्तर मालूम हो. लेट्स सी, यहाँ पर हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए इसे कंप्लीट किया था. आई मीन यस, नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था. अगर नंबर 2 में किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था. गेहूं, बाजरी, ज्वार के हिंदी नाम बोलिए. सो इट मींस लेट्स राइट इट. गेहूं को बोला जाता है गेहूं, गेहूं को बोला जाता है गेहूं. बाजरी को बोला जाता है बाजरा. वैसे ये सारा ग्रेन्स है, अनाज है. बाजरा वो मूल रूप से राजस्थानी अनाज है. ठीक है, बाजरा, बाजरी को कहते हैं बाजरा और ज्वार को कहते हैं ज्वार. ज्वार. ओके, तो ये तीनों उसके हिंदी नाम हम कह सकते हैं. फिर है रसोई घर के साधनों के नाम बोलिए. ये हमने लिखा था नंबर 3. रसोई घर के साधन जैसे कि चिमटा, फिर थाली, पतीली. राइट, ऐसे हमने कई सारे रसोई घर के साधन के नाम लिखे थे, जैसे कि कुकर. और अगर किसी को आता हो, लास्ट में हमने इसे लर्न किया था. अगर आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, लेकिन 4 इज इनफ. ओके, तो इतना इनफ है. आप लिख सकते हैं रसोई घर के साधनों के नाम चिमटा, थाली, पतीली और कुकर. फिर है इन्हें गुजराती में क्या कहेंगे? व्हाट वी हैव टू कॉल इट इन गुजराती? इट्स नेम. लेट्स राइट इट. फर्स्ट नंबर 4. आंसर नंबर 4. sorry yes, answer. Already questions are available in your book, that's why I am only writing here answers. okay, इन्हें गुजराती में क्या कहेंगे? फर्स्ट है कमल, तो कमल को हम बोलेंगे कमल. सॉरी नो डस्ट. कमल को बोलेंगे कमल. एंड सॉरी आई जस्ट फॉरगेट इट. पेज नंबर 57. पेज नंबर 57. 57. ओके, 5 and 7 इट्स कॉल्ड 57. ओके, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पेज नंबर 57 पर अवेलेबल है. ओके, अगर किसी को याद ना हो तो मैं इसे याद दिला देती हूँ. पहला हमने लिखा कमल. कमल का हो जाता है कमल, इट मींस लोटस. राइट, फिर है कनेर, तो कनेर का कनेर होता है. राइट, कनेर का होता है कनेर, वन टाइप ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट है गुड़हल. गुड़हल का हो जाता है जासूद. जासूद, ये इजीली घर में अवेलेबल होते हैं. राइट, मोस्टली ये रेड कलर में अवेलेबल होते हैं. गुड़हल यानी कि जासूद. और जो गेंदा होता है उसे बोलते हैं गलगोटा. ओके, इन गुजराती, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करके बताया गया है कि हमें सिर्फ इसके गुजराती नाम ही लिखने हैं. सो यू हैव टू राइट इट्स गुजराती नेम. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. It's already available in our Hindi workbook. Still, let's learn it. Okay, let's write it. Please write it in your common homework notebook. इससे क्या होगा?
होगा। ओके, सो लेट्स राइट इट। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। सो आई जस्ट इरेज इट नाउ। सो and just clear it. Okay, now we just read at question number 4. निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सब मैंने जैसे आपको बताया था बेटा, विरुद्धार्थी शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। और अगर कुछ ऐसा भी होगा कि विरुद्धार्थी शब्दों को कभी आपको ऐसा बताएगा कि विलोम शब्द लिखिए, तो विलोम शब्द का भी यही अर्थ होता है। विलोम शब्द और विरुद्धार्थी शब्द दोनों एक है। इट मींस ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, तो इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट है सुबह, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके हम आंसर नंबर 4 का लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है सुबह, सुबह। अब इसका क्या होगा? सुबह का विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? शाम। सुबह का हो जाएगा शाम। राइट, तो आपको जो सेंटेंस है वो आपको खुद बनाना है। राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सुबह का हमने लिखा था सुबह में, you have to follow me, you have to also write it in your common homework notebook for now. Okay, सुबह में बारिश का वातावरण था, बारिश का वातावरण या फिर मौसम दोनों सेम है। वातावरण था लेकिन शाम तक नहीं आई, लेकिन शाम तक बारिश नहीं आई। ओके, लेकिन शाम तक बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आई। ओके, सुबह सुबह का हमने किया शाम, यानी कि आपको क्या करना है, इसी शब्द को लेकर कोई एक वर्ड को लेकर हमें पूरा वाक्य बनाना है। We have to using these words and make a sentence. Okay, and that's we have done. सुबह में बारिश का वातावरण था लेकिन शाम तक बारिश नहीं आई। कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे हमें सुबह सुबह लगता है कि आज तो बारिश आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। राइट, लेट्स सी नेक्स्ट, सूखा। ये था फर्स्ट, we have to write a second one. सूखा का क्या होगा ऑपोजिट वर्ड? गीला। सूखा का हो जाएगा गीला। Let's write the sentences. टप्पू का सूखा गणवेश, गणवेश मीन्स यूनिफॉर्म। गणवेश यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं गणवेश। टप्पू का सूखा गणवेश बारिश की वजह से गीला हो गया। बारिश की वजह से गीला हो गया। Got it? Let's see number 3. What is it? Yes, दोस्त। तो दोस्त का हमारा ऑपोजिट वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? तो दोस्त का हो जाएगा दुश्मन। दोस्त उसका हो जाएगा दुश्मन। ओके, तो उसका हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे जैसे हमने किया था। राइट, हमें मैंने
लेकिन वो दुश्मन निकली। लेकिन वो तो एक दुश्मन निकली। ओके, मैंने रीमा को अपनी दोस्त समझी थी, लेकिन वो तो दुश्मन निकली। ओके, नेक्स्ट है दिन। दिन का हो जाएगा रात। इट्स सो इजी। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, अदरवाइज आपकी वर्कबुक में पहले से अवेलेबल है। ये पहला वाला था ना वो। ओके, नेक्स्ट है दिन। दिन का हो जाएगा रात। मनुष्य दिन में काम करते हैं और रात को आराम करते हैं, या फिर रात को सो जाते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। ओके, नंबर 4 था राइट, एंड वी जस्ट रीच इट नंबर 5 गलत। नेक्स्ट जो है वो है गलत। गलत का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? सही। गलत का हो जाएगा सही। मैंने सोचा उत्तर, इट मीन्स आंसर। आंसर को हिंदी में बोलते हैं उत्तर। मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वो गलत निकला। ओके, गलत का ऑपोजिट वर्ड हुआ सही, और उसका हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा, मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वो गलत निकला। ओके, so just write it in your common homework notebook, and it is also your homework. Okay, so just complete it. Let's see next. Turn your page and come to the page number 58. 5 and 8, it's called 58. ये सूखा और गीला वाला ये सब तो आपने लिख लिया होगा राइट, सो आई जस्ट इरेज इट। लिख लिया ना सब? ओके, संकेत का अर्थघटन कीजिए। ओके, मींस आइडेंटिफाइड साइंस। जैसे हमने यहाँ पर साइन बोर्ड की कुछ एक्टिविटीज की राइट, लेकिन ये कंपलसरी है, आपको वो एक्टिविटी सबमिट करनी होगी। ओके, अदरवाइज आपकी फाइनल एग्जाम में मार्क्स कट हो सकते हैं। सो प्लीज सबमिट योर एक्टिविटीज एंड डू इट वेरी वेल। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट है, इट सीम्स लाइक अ डस्टबिन। अब डस्टबिन को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? कूड़ादान राइट, फिर कूड़ेदान, कूड़ादान, पेटी, यानी कि डस्टबिन। सेकेंड वन देखिए, नो स्मोकिंग राइट, नो स्मोकिंग। सिगरेट पर क्रॉस है, सिगरेट पर रॉन्ग है, इट मींस नो स्मोकिंग। ये किसका साइन बोर्ड है? नो स्मोकिंग। उसे हम हिंदी में कहेंगे धूम्रपान निषेध है। धूम्रपान निषेध है। ओके, लेट्स सी नंबर 3, व्हाट इज इट? ज़ेब्रा क्रॉसिंग राइट। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पैदल यात्री क्रॉसिंग, जिसे हम सिर्फ वॉक कर सकते हैं राइट, पैदल यात्री क्रॉसिंग।
नंबर 4 अहेड बम्प, जैसे हम कहते हैं, आपने ये साइन बोर्ड पहचान लिया होगा, इसे कहते हैं अहेड बम्प, यानी कि आगे बम्प है, जो रोड पर ज्यादातर हमें दिखता है, राइट? तो हम ऐसे साइन बोर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आगे बम्प है, ओके, जस्ट राइट इट। Okay, I'm saying it again. Okay, I'm saying it again. Question 3 में क्या करना होगा, एक रैपर आपको लेना है, आपको एक रैपर खरीदना है, वहां पर आपको उसकी प्राइस देखनी है। You have to just find out its price and write it. It's here. इस रैपर पर कितनी कीमत छपी है, मान लीजिए उसकी कीमत 5 रुपीज होगी, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 रुपये, 10 रुपये, वैसा वाला। यह चीज कब की बनी है, इट मीन्स मैन्युफैक्चर्ड डेट, MFD ऐसा लिखा होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा, और वो आपको जो डेट होगी, जो तारीख होगी, वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी, ओके। इस चीज को इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख क्या है, इट मीन्स एक्सपायरी डेट, EXP ऐसा लिखा होगा, जो आपको सामने प्रेजेंट करना है, यहाँ पर फिलअप करना होगा। इट्स वेरी इजी। नंबर 4 कार्ड के पत्ते से उसके समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर जोड़े बनाइए। सामने हमें समान अर्थ दिया गया है, इट्स वेरी इजी, जैसे कि दोस्त, दोस्त का हो जाता है मित्र, यहाँ दिया गया है, देखिए सामने दोस्त और यहाँ पर दिया गया है मित्र, इट्स ऑलरेडी बीन हियर। मूर्ख, मूर्ख का हो जाता है बेवकूफ, लास्ट वाला, ये वर्ड हमें ऑलरेडी दिया गया है, आपको लिखना है सामने। वक्त, वक्त का हो जाता है समय, और सुबह का हो जाता है प्रातःकाल, ओके, जो कि हमने वर्कबुक में अच्छे से फिलअप किया था। फिर देखिए नंबर 5, उचित पट्टी चुनकर, ये वाला, उचित पट्टी चुनकर सही वाक्य बनाइए। यू कैन सी इट्स हियर। फर्स्ट मोहन, तो उसमें यहाँ पर सामने जो है पाठशाला जाता है, उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। फिर है घोड़ा, घोड़ा घास खाता है, वहां पर कनेक्ट करना है, सामने नंबर 3 पर ये दिया गया है, यहाँ पर घोड़ा घास खाता है। सैनिक देश की रक्षा करता है, फर्स्ट वन, सामने देखिए फर्स्ट वन, उसमें आपको कनेक्ट करना होगा। फिर देखिए बेर, यानी कि ऑक्स, ऑक्स को हिंदी में बोला जाता है बेर, इट मीन्स बुलॉक, या राइट, तो सामने है, तेजी से दौड़ता है, ओके, इट कैन रन वेरी फास्ट। क्लियर, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जोड़े मिलानी है, हो गया। नेक्स्ट देखिए लिखित कसौटी, ओके, सर स्टार्ट इट अगेन।